गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमन क्लासेस खासपुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो पहले त्रिकोणमिति का परिचय देखो, चैप्टर 1 ही है। त्रिकोणमिति बनाने के लिए हमको समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छा से समझना होगा। तो देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, यहाँ दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जैसे कि ये अब देखो, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिभुज। ये त्रिभुज है, लेकिन जैसे ही यहाँ ये साइन दे देंगे, ये 90 डिग्री का साइन होता है, तो इस त्रिभुज का नाम हो जाता है अब कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 3 बात होती है। नीचे वाला को आधार बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला है जो लंब, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हो आप, ठीक है, लंब या ऊंचाई। और ये जो होता है ना, ये कर्ण कहलाता है। शॉर्टकट में आधार को बी से सूचित करते हैं बोले तो बेस, कर्ण को हाइपोटेन्यूस मतलब एच से सूचित करते हैं, लंबाई को परपेंडिकुलर या लेंथ तो परपेंडिकुलर को पी से सूचित करता है, पहला अक्षर से सूचित करता है। यानी कि यहाँ वाला को लंबाई बोलो, ऊंचाई बोलो, ये आधार जिस पर टिका हुआ है, ये जो होता है ना तिरछा लाइन। ऐसे देखा जाए कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, वो कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण को शॉर्ट में हम लोग एच बोलते हैं, आधार को शॉर्ट में बी बोलते हैं, और लंब को शॉर्ट में पी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इधर इधर नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, आधार। यहाँ जो रहेगा वो क्या करेगा, लंब। हम जहाँ जहाँ पी लिखेंगे तो समझ लेना है कि लंब है, जहाँ बी लिखेंगे तो समझ लेना है कोची है, आधार है, और जहाँ एच लिखेंगे तो क्या समझना है, कर्ण है। और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस सूत्र होता है, पाइथागोरस सूत्र लगता है, आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है पता है, पाइथागोरस सूत्र कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही ना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, सिंबल के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर बराबर लंब को क्या बोले थे, लंब को ऊपर देखो पी बोले थे ना, तब पी का स्क्वायर, आधार को क्या बोले थे, बी का स्क्वायर। ये हो सकता है। अब ये मेन तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर तुमको एच का फॉर्मूला चाहिए, एच का मान लीजिए सिर्फ एच का चाहिए, तो एच का स्क्वायर हटा दोगे ना से, तो क्या चढ़ेगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। एच निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे। मान लीजिए एच ना लगाओगे, एच के निकालने के मन नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि पी निकालो, तब पी निकालने के लिए क्या करोगे, मेन फार्मूला में आ जाओ। मेन फार्मूला तो यह है, पी को रोक लेंगे, अब प्लस वाला इन्हें भेज देंगे, तो एच स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर में क्या बचेगा, पी स्क्वायर। हमको पी स्क्वायर नहीं चाहिए, पी चाहिए, तो स्क्वायर हटा के क्या चढ़ा देंगे, इधर से रूट चढ़ा देंगे, तब पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अगर पी निकालने रहा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एच निकालने रहा होगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक। अब एच हो गया, पी हो गया, बी हो, अब बी भी तो पूछ सकता है, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तब बी को रोकेंगे, अब पी को ऊपर भेजेंगे, तो एच स्क्वायर अब उन्हें जाएगा तो माइनस में पी स्क्वायर, ठीक है। तब बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा इधर, अब रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि बी का तुम्हारा फार्मूला हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पी का भी फार्मूला हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच का फार्मूला हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त्रिकोणमिति में तुमको ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस वाला सूत्र है। पाइथागोरस सूत्र पूछ देगा तो क्या बोलोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर देखो, कर्ण स्क्वायर जिसको एच बोले थे बराबर लंब स्क्वायर जिसको पी बोले थे प्लस आधार यानी कि बी का स्क्वायर। प्लस इधर भी बी लिख सकते हो, इधर ही प्लस लिख सकते हो, क्योंकि 2 + 3 बराबर होता है 5, और 3 + 2 भी जोड़ेगा तो कितना होगा, 5। प्लस में इधर उधर दिक्कत नहीं होगा, बस आपको पाइथागोरस सूत्र वाला याद रखना चाहिए। पाइथागोरस सूत्र तुमसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब बोलेगा, तब तुमसे हम पूछेंगे कि बताओ ये समकोण त्रिभुज है, तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है, जब तक कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल ना हो तब तक के समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। चलो आते हैं अपना कंटेंट पर। देखो इसमें हमने अच्छा से सही से वर्णन किया है, ध्यान देना। लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखो मैंने वही जो बात बताया, पी क्यू आर ये 90 डिग्री है, इसको लंब बोलते हैं, लंब को पी बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं। इंग्लिश में एच का मतलब बोले तो हाइपोटेन्यूस, बी का मतलब बेस, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। इस चैप्टर में तुमको सारा खेल, सारा गेम इसी पर चलेगा। पाइथागोरस सूत्र तुमको ध्यान में होना चाहिए। अब देखो
इसमें क्या होता है, इसको देखो, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल को बोलते हैं ठिट्ठा। कैसे लिखेगा भाई, ओ लिख देना है, ओ लिख के पेट फाड़ देना है, ऐसे लिख के ऐसे कर दो तो इसको क्या हो जाएगा, ठिट्ठा बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, 90 डिग्री है, ये पी है, ये बी है, ये एच है। ठीक, अब एक नोट पॉइंट पहले सुन लो। नोट पॉइंट क्या कह रहे हैं, यह नोट पॉइंट में देखो क्या लिखल है, ठिट्ठा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठिट्ठा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। बात को एकदम खोपड़ी में अटा लो, ठिट्ठा के सामने जो भी भुजा रहेगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। अब इसमें फोटो में देखो, ठिट्ठा यहाँ है तो एक सामने कौन दिख रहा है, यही ए बी न दिख रहा है, तो ये कोची हो जाएगा, लंब। लंब का मतलब पी बताए हैं अभी। अब बाकी जो है 90 डिग्री के साथ जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, बी। एच फिक्स है, सबसे बड़ी जो भुजा होगा क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। एच तुम्हारा फिक्स है। अब मान लीजिए ठिट्ठा यहाँ है तो ठिट्ठा यहाँ भी हो सकता है सर जी। तो देखो अगला फोटो में हम बना है, ठिट्ठा हम यहाँ रखे हैं, तो ठिट्ठा यहाँ रखेंगे तो एक सामने वाला भुजा ही वाला है, तो एक सामने वाला भुजा के नाम दे दिए कोची, पी। पी बोले तो क्या, लंब। आई वाला क्या हो गया, पी। देखो दोनों फोटो में सेम है, बट थोड़ा सा का चेंजिंग है कि ठिट्ठा इसमें यहाँ है, इस फोटो में ठिट्ठा यहाँ है, यहाँ होने के कारण ई पी कहला गया, यहाँ होने के कारण ई वाला पी कहला गया। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यानी कि दिमाग में एक बात रखना है कि ठिट्ठा के सामने वाले भुजा क्या कराएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा एगो हाइपोटेन्यूस और एगो बेस। अब पाइथागोरस सूत्र मैंने अभी इधर तुमको समझाया रफली, यहाँ मैं लिख के देखा हूँ। देखो पाइथागोरस सूत्र लिखा हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मेन फार्मूला तुम्हारा हो गया। एक फ़ोटो है, ठीक है, यहाँ पी है, ये बी है और ये एच है। ये कौन सा त्रिभुज है तुम्हारा पता चल रहा है, समकोण त्रिभुज है। इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर, लंब को पी का स्क्वायर, आधार को बी का स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि एच का फार्मूला कैसे निकलेगा। एच का फार्मूला निकालने के लिए यहाँ मैंने सिखाया है। एच का फार्मूला निकालने के लिए क्या बोले, स्क्वायर हटा के क्या चढ़ा देना है, रूट। तो स्क्वायर हटा के क्या चढ़ाए, रूट। इसमें भी देखो एच का फार्मूला स्क्वायर हटा दिया, क्या चढ़ा दिया, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी का फार्मूला भी उधर मैंने दिखाया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बी का फार्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसी पर गेम चलेगा। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है, कौन कौन जी, ध्यान दो कौन कौन होता है। अभी मैं दिखाता हूँ, दिख रहा होगा अब तुमको। देखो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। एक होता है कॉसेक, याद ध्यान देना है। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ध्यान दम लाइन से पढ़ो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। याद करना है, दम लाइन से याद करोगे तो ऐसे याद कैसे भी कर सकते हो, लेकिन लाइन से याद करोगे तो आसान रहेगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, साइन का मतलब काची होता है, पी बाई एच। पी बोले तो लंब, एच बोले तो कर्ण। कॉस का मतलब होता है बी बाई एच। टैन का मतलब होता है पी बाई बी। कॉट का मतलब होता है बी बाई पी। सेक का मतलब होता है एच बाई बी। और कॉसेक का मतलब होता है एच बाई पी। अब यहाँ देखो हिंदी में लिखे हैं, पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार। वैसे 101 आप समझ रहे हो। यहाँ स्टार पॉइंट बना के लिखा है, एल मतलब ल मतलब लंब लिखल है, आ मतलब आधार लिखल है। ठीक, अब इस फोटो के अनुसार पी और एच कैसे पता चलेगा। तो देखो बउआ, ठिट्ठा यहाँ है, ठिट्ठा ई हम लिखे हैं, तो ठिट्ठा ई है तो एक सामने ये वाला काची कहलाएगा, पी कहलाएगा, और नीचे वाला काची कहलाएगा, बी कहलाएगा। आई काची हो गया, एच हो गया। ये तो बात पता है। चलो तो हमको साइन का फार्मूला याद रखेंगे। साइन का मतलब कौची, पी बाई एच। तो यहाँ से ताको, पी कौन वाला होगा, ए बी होगा, यही ना पी होगा। एच तो फिक्स है, तो पी का नाम ए बी। देखो ए बी, एच का मतलब ए सी, ए बी बटा ए सी भी लिख सकते हैं। फिर कॉस का मतलब बी बाई एच, तो बी का काम ये वाला कर रहा है, तो बी कौन, बी सी, एच का मान ए सी, बी सी बटा ए सी लिखल है। टैन का मतलब होता है पी बाई बी। ठीक, तब पी का मान ए बी, बी का मान बी सी। कॉट का मतलब क्या होता है, बी बाई पी, बी बाई पी, तब बी का काम बी सी और पी का मतलब ए बी। ठीक है, सेक का मतलब होता है एच बाई बी। ठीक है, तो एच कौन है, ए सी है, और बी कौन है, बी सी है, तो ए सी बट्टा बी सी। और कॉसेक का मतलब क्या चीज़ होता है, एच बाई पी, तो एच कौन है, ए सी है,
अरे बोलो, एच है ना, एसी है ना, और लम, लम कौन है, ए भी है। ठीक, चलो अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमको याद कुछ करना है। एक बात और ध्यान दो, हम तुमको एक्स्ट्रा बताते हैं, साइन के उल्टा कॉसेक होगा। ठीक, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होगा, और टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा होगा। बात को ध्यान रखना है क्या, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन के उल्टा कॉट। ये तीन को तुम याद कर लो, ये तीन को याद कर लेगा तो तो अपने आप याद हो जाएगा। कैसे सर, साइन का मतलब अभी हम बताए हैं कोची, पी बाई एच। कॉस का मतलब हम क्या बताए हैं, बी बाई एच। और टैन का मतलब क्या बताए हैं, पी बाई बी, यही नहीं बताए हैं। ठीक, ये बताए हैं। तो हम बोले कि सर जी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो अगर कॉसेक का फॉर्मूला लिखना होगा तो एक उलट दो। तो कॉसेक का मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक के बारे में लिखेगा, कॉसेक थीटा बराबर लिखेगा तो उलट दो, उल्टा का मतलब उलट दो, एच और बट्टा पी। कॉस के उल्टा क्या चीज़ बताएं, सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या चीज़ हो जाएगा, बी बाई एच, बी बाई एच है कि एच बाई बी। अरे उल्टेगा ना हो, हाँ। टैन, टैन के उल्टा कोची, कॉट, एक उलट दो तो उलटोगा तो कॉपिया मत उलट देना, बी बाई का हो जाएगा पी। बोलो बतिया बुझा, यही चीज़ भाई इधर लिखल है, इस पेजवा में देखो लिखल है ना, साइन का पी बाई एच, तो कॉसेक का देखो एच बाई पी लिखे हैं, उलट दिए हैं। कॉस का बी बाई एच उलट दिए हैं, एच बाई बी लिखे हैं। टैन का पी बाई बी, इसको उलट दिए हैं तो कोची बी बाई पी। बोलो ये बार फार्मूला याद रखना है, साइन कॉस टैन, पी बाई एच, बी बाई एच, बी पी बाई बी। ठीक, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा एग्जाम में पूछेगा, कम से कम इस चैप्टर से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, सोच लो, ध्यान से पढ़ लो। अब चलो इस पर प्रैक्टिस करवाते हैं, क्वेश्चन देते हैं, कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन तुमको मिलेगा। लिखा रहेगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो साइन थीटा ए का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया, अन्य सभी का मतलब का पूरा गाँव जवाब। एक में 6 गो बात पढ़ना है, कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक, तो साइन का मान दे दिया है, तुमको से कॉस का पूछा है, टैन का पूछा है, कॉट का पूछा है, सेक का पूछा है और कॉसेक का पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हमको 3 चीज़ चाहिए, कौन कौन, पी चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। तो इधर देखो सॉल्यूशन में, साइन थीटा का मतलब दे लेता 3/5, और साइन का फॉर्मूला काची होता है, पी बाई एच, बराबर में लिख दिया पी बाई एच, यानी कि ऊपर पी का मान है, पी का मान कितना हो गया 3, नीचे कौन हो गया एच, एच का मान कितना हो गया 5। पी तोड़ा देले है, एच देले है, काची नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि हमको 3 चीज़ चाहिए, कौन कौन, साइन में काची देले है, पी देले है, एच देले है, हमारा काची चाहिए, पी चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। तो 2 आइटम मिल गया है, पी और एच मिल गया है, तो काची बच गया है, बी बच गया है ना। तो हम बी निकालेंगे, बी का फॉर्मूला भी तुमको हम बताए हैं, बी का फॉर्मूला काची था, रूट अंडर, देखो फॉर्मूला लिखा है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पिछले वीडियो पॉज करके बैक करके देखना है, बी का फॉर्मूला हम बताएं कैसे निकलेगा। बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस पी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर काची होता है 25, और माइनस 3 का स्क्वायर काची होता है 9। ठीक, और रूट अंडर चढ़ा दिए, और 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16, और 16 का मतलब कितना होता है 4। स्क्वायर रूट याद वाद है, अरे 16 का, अरे ऐसे नहीं पता चलता है तो 16 का तूड़, ये तो सीखले होगा, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, और 2 से 2 बार में, और रूट है। ठीक, तो 2 2 2 और 2 4 गो, ये रूट का पेट के गो से भरता है, 2 गो मिल के एगो बाहर आएगा, ये दोनों मिल गया तो एगो बाहर आ गया, ये दोनों मिल गया तो एगो बाहर आ गया, आ दो के कच्चे हो जाएगा। देखो 4 हुआ कि नहीं हुआ, इतना 9वें 8वां पढ़ावल गए। चलो बी का मान कितना आया आपको 4 आया। ठीक, हमरा काची निकालना है, साइन दे लेता 3/5, हमको कोची चाहिए थे, कॉस चाहिए, तो कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, अब बी का मान कितना है देखो 4 लाया है, एच कितना है, एच 5 है, तब 5 लिख दिए। टैन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी, पी बाई बी, तब पी कितना है देखो, तो ऊपर 3 है, नहीं दिख रहा है का, पी कितना है देखो तो 3 है, 3 लिख दिए। अब पी कितना लाया 4, तो 3/4 हो गया। बोलो बतिया समझ में आया। अब कॉसेक का फॉर्मूला एच बाई पी, एच कितना है जी, एच 5 है, एच 5 है ना, देखो एच 5 है, दिख रहा है, तो 5 लिखें। अब पी कितना था
3 था तो 3 लिख दिए। ये सब निकालेगा क्या जरूरत है, ये तीनों आएंगे तो उलट दो ना। साइन को उल्टा कौन बताते हैं, कॉसेक। तो 3/5 है तो उल्टा 5/3। कॉस का उल्टा काची था, सेक। तो कॉस 4/5 है तो सेक देखो तो 5/4 हो गया। टैन का उल्टा कुछ बताए थे, कॉट। तो 3/4 है तो 4/3 हो गया बस। और नहीं बुझ रहा है वैसे तो फार्मूला लगाओ ना, सेक का h/b। यही सारा आइटम तो है, इसमें पुट कर दो, आंसर पा दो। ठीक, उम्मीद है कि समझ में। एग्जाम में तोरा 6 नहीं पूछेगा, तोरा से एक ही को पूछेगा। मान लीजिए साइन दे दिया, साइन का मान दे दिया 3/5, और कहा कि टैन का मतलब टैन निकालो। तो तुमको टैन निकालने के लिए PBH तीनों चाहिए ना। तो कैसे पहले PBH में से निकालना, तीनों तुम निकाल लेना पाइथागोरस सूत्र लगा के, और जो पूछेगा पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बस दिमाग में रखना है कि साइन का मतलब P/H, कॉस का मतलब B/H, टैन का मतलब P/B, कॉसेक का मतलब H/P, और सेक का मतलब H/B, और कॉट का मतलब B/P। बस तुम्हारा काम होगा। नहीं समझा, एक बार क्वेश्चन लेके समझाते हैं, आ जाओ। हम पहले देखो, यदि सेक थीटा बराबर दिल है 10/8, लौकड़ा है ना 10/8 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो चल ले आ जाओ भाई। सेक थीटा, सेक का मान कोची दिल है, सेक का फॉर्मूला का चीज होता है याद करो, H/B, यानी कि ऊपर H 10, सेक का मान 10/8 लिखे ना हो, तो ऊपर H होता है, नीचे काची होता है B। सेक का फॉर्मूला में H का मान 10 हो गया, B का मान 8 हो गया, तो हमारा काची बच गया, H दे ही दे लिया है, B दे दिया है, तो काची निकालेगा तू लोग, P निकालेगा। तब P का फॉर्मूला पता है ना, √H² - B², यही ना होता है। H का मान देखो कितना दिल है 10, तो 10 का स्क्वायर, माइनस B का मान कितना दिल है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक, और 10 का स्क्वायर के मतलब कितना 100, 8 का स्क्वायर 64। नहीं आता है तो 10 × 10 करो बेला, 10 दहिया के 100, 8 × 8 करो तो 64, याद कर लो 30 का स्क्वायर। और √100 में से 64 गया तो कितना बचेगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, यानी कि हमको P का मान कितना आ गया तुम्हारा 6। अब जो जो पूछेगा सारा आइटम आ जाएगा। तो चलो पहले साइन का मतलब काची बताए थे P/H। ठीक, P/H लिख दिए। P का मान कितना लाया 6, H का मतलब H हाँ 10, तो 6/10। कॉस का मतलब B/H, फार्मूला लिख लिए। B का मान कितना है भैया 8, H का मान कितना है 10, कहाँ हमारा 10 हो गया। टैन का मतलब P/B बताए थे, P खोजो, P कितना है या 6 है, अब B कितना करने है B 8 है, तो 6/8। कॉट खोजो रे, कहाँ है, ला हमारा नहीं पता चल रहा है। कॉट का मतलब B कौची है P है ना, तो B देखो, B खोजो कहीं, B है, B 8 है, 8 लिख दिए। P करने हैं, P निकाला है 6, 8/6। अब कॉसेक बच गया तो कॉसेक को निकालिए दो। कॉसेक का मतलब H कुछ होता है P, H का मान कितना है खोजो 10, अब P का मान कितना है 6, बस हो गया। ये सब कुछ थोड़े पूछेगा, लेकिन निकाले तो सब सीख लेगा था ना, कोई पूछेगा कबार देना है। फॉर्मूला एक ही को याद रखना है, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ओकरा से 3 गो फॉर्मूला निकाल देना है। जब भी वैल्यू पूछेगा तो PBH तीनों चीज निकालने का दिमाग में रखना है। फार्मूला याद रखना है, साइन का मतलब P/H, कॉस का मतलब B/H, टैन का मतलब P/B। ठीक, कॉसेक का मतलब H/P, उलट देना है तीनों के। ठीक, अब इसे नहीं समझा, एक बार समझो, एकदम दिमाग में खोपड़ी में घुसा लो, आएगा तो आएगा, सोच लो। इसलिए हम 3 प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, आ जाओ। लिखल है यदि tan थीटा बराबर 3/7, अब कि रूट में आ गई सर न बनता ओकरो उपाय है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाले, तो कैसे निकालेगा। tan का मतलब बोला, tan का वैल्यू 3/7 दे, tan का मतलब कुछ होता है P/B। तब P दिले है 3, अब B दिले है √7, तो P आ गया, B आ गया, तो काची बच गया H है ना, तो H निकालो। H का फॉर्मूला का होता है √P² प्लस B²। अरे भैया यही ना होता है √P² प्लस B²। तब P का मान देखो कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का मतलब √7, तो √7 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, और रूट में जितना भी नंबर रहे और स्क्वायर पूछे तो वही नंबर हो जाता है। तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। और कैसे कहेंगे कैसे सर, तो आ जाओ देखो, लिखल है √7 का स्क्वायर ना, तो एक मतलब होता है 2 बार गुना करला, तो √7 गुने √7 और 7 से कहा जाएगा 49, 49 का मतलब वर्गमूल कितना 7। देखो आ गया। 1,000 के रूट अंडर पूछेगा तो तू आंसर कोची बोलेगा 1000 बोलेगा, 5 लाख के बोलेगा रूट अंडर में, आंसर काची बोलेगा 5 लाख बोलना। ठीक, चलो 9 7 16, 16 का मतलब 4, यानी कि हमको H का मान आ गया। अब सब आ जाते, साइन मतलब P/H,
पी का मान कितना देवल है 3, एच कितना लाया 4, 3/4 कॉस बी बाई एच, बी खोजो, बी कितने है b√7 तो √7, एच कहाँ है एच देखो तो 4 है ना तो 4 लिख दिए। कॉट, फिर कॉट का मतलब b बाई पी, तब बी कितने हैं b√7, अब पी कितने हैं पी ल, हमारा पी ने लौक रहा है, हाँ तो क्या लौक रहा है पी का मतलब 3, और सेक का मतलब h बाई बी, तो h कहाँ है 4, अब b√7, कॉसेक का मतलब h बाई पी, h कितने हैं h देखो 4 लाया है अभी, p कहाँ है पी 3, 4/3। थोड़ा एगो पूछेगा, 2 गो नहीं पूछेगा ना 3 गो पूछेगा, सिर्फ एगो पूछेगा, खाली हाईला दे देगा, कहे कि कॉस थीटा का मान निकाले। तो थोड़ा दिमाग में रखना है, tan का मतलब क्या होता है p बाई बी, यानी कि p है b है h निकालना है, h निकाल देना। अब बस जो फार्मूला साइन का मतलब पूछे तब p बाई h लगा देना, कॉस का पूछे तब b बाई h लगा देना, tan का पूछेगा तब p बाई b लगा देना, सेक का पूछेगा तो h बाई b लगा देना, कॉसेक का पूछेगा h बाई p लगा देना। हम 10-20 बार बोलो और नहीं फार्मूला लिख के चिपका दो, आप रटो, याद हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाते नहीं तो याद हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन त्रिकोणमितीय का परिचय 8.1 शायद चैप्टर है, उसको बनाना, उसमें से बनेगा क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब इधर देखो, अब थोड़ा सा तनी सुनी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, आ जाओ। अब इसमें देखो लिखल है क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, अब अट्टा में 1 प्लस कॉस और 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। एक शॉर्टो तरीका है और लॉन्गो तरीका है, पहले लॉन्ग सीख लो, मेथड सीख लो और शॉर्ट भी सिखाएंगे। देखो कॉट का मतलब 7/8 दिले है, 7/8 लिख दिए। कॉट का मतलब कुछ होता है b बाई पी लिख दिए। तो b है p है, काची चाहिए h चाहिए, तो h क्या निकालेंगे फॉर्मूला, h के बराबर √p² प्लस b², ठीक। और √ चढ़ा दिए h p², p कहाँ है जी 8, तो 8 का स्क्वायर, अब प्लस था तब प्लस b का मतलब 7 का स्क्वायर, √ चढ़ा दिए, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और √113। 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, वर्गमूल नहीं निकलता, तो इसलिए रूटे में छोड़ देंगे। मान लीजिए 25 रहता था, 25 के क्या लिख देता 5, 64 रहता था 8, 100 रहता था 10, 121 रहता था 11 और 113 का कुछ नहीं होता है तो छोड़ देते हैं रूटे में। अब हमको साइन चाहिए ना, ये देखो इस सारा क्वेश्चन में क्या चीज़ चाहिए, का साइन चाहिए, कॉस चाहिए, तो साइन का मान और कॉस का मान निकाल देंगे, खाली सब नहीं निकालेंगे, उन्हें 6 निकाले थे, लेकिन यहाँ 2 को निकालेंगे। क्या है क्योंकि एगो हमारा साइन चाहिए, एगो का काची चाहिए कॉस है। चलो तो साइन का मतलब p बाई एच बताया है ना, तब p कितना है 8 है, एच कितना निकाला √113 लिख दिए। कॉस का मतलब हम क्या बताए हैं b बाई एच, और b कितना है 7, तब b की जगह 7, h कितना है h कहाँ है जी h ल, क्या है h √13, कॉस भी लिख दिए। अब ये वाला क्वेश्चन लिखो, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन, क्वेश्चन देखो हूबहू लिखे हैं। अब जहाँ साइन है वहाँ साइन का वैल्यू, जहाँ कॉस है वहाँ कॉस का वैल्यू। आओ 1 के 1 छोड़ दिए, प्लस है तब प्लस दिए, साइन का मतलब पुट करना है, तो साइन मतलब 8/√13 ब्रैकेट 1, फिर ब्रैकेट 1 है तो 1 छोड़ दिए, फिर माइनस है तो माइनस, और साइन का मतलब 8/113। देखो साइन का मतलब 8/√113 है ना। अभी नीचे कुछ नहीं था 1 और नीचे कुछ नहीं था 1 लगा दिए हैं, यहाँ कुछ ना है हो नीचे बात 1 लगा लिख ना। अब नीचे बट्टा का साइन देखो, 1 के 1 और प्लस कॉस का मतलब 7/√113, फिर √1 माइनस कॉस का मतलब अभी लाया ना 7/√113, और नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा दिए 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा दिए 1। अब √113 और 1 कैल्शियम लेगा तो कितना आएगा 113 ही आएगा। तो देखो √113 लिखे हैं, भागा लगाएगा 1 से तो √113 ही आएगा, और √113 में 1 से गुना करेगा तो √113 ही आएगा। अब प्लस है तब प्लस, रूट से सेम टू सेम है तो कट जाएगा, एक बार में 8 में 1 से गुना करेगा तो 8 ब्रैकेट 1, फिर यहाँ भी एलसीएम लेगा तो सेम टू सेम √113 आएगा, एक बार √1 से भागा लगाएगा तो वही रह जाएगा, और ऊपर जाके 1 से गुना करेगा तो वही रह जाएगा, और माइनस एक बार में कट गया 8 है तो 8। सेम प्रोसेस नीचे √113 113 और 1 कैल्शियम लेगा तो √113 आएगा, फिर √113 बार में कटेगा, फिर 1 से गुना करेगा तो √113 ही होगा, फिर प्लस। तब देखो यहाँ पर करने गया रे प्लस था तो प्लस दिए, 7 एक बार में कट देगा तो 7 के 7 लिख दिए, फिर वही प्रोसेस यहाँ भी √113। उम्मीद है कि समझ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के बीच में, तो कौची का साइन है गुना का,
तो ऊपरे वाला के ऊपर लिखना किए हैं √100 113 + 8 अब एक है √100 113 - 8 और बट्टा दे के नीचे लिख दिए √100 113 × 113 ठीक। और फिर बड़का बट्टा ई वाला हई वाला बट्टा फिर अलगे हियो किए √100 113 + 7 √100 113 - 7 और फिर नीचे वाला के दिनों के क्या कर दिए गुना कर दिए। तब देखो याद करो एगो बात बताए थे पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म तीसरा फॉर्म। मान लीजिए A/B है और यहाँ B/C है तो हम बताए थे कि चौथा फॉर्म सबसे ऊपर जाएगा और दूसरा तीसरा के पास जाएगा। तो भेजो तो A × C और B × B आएगा कि नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो उसी प्रकार मान लो तो देखो हम एक स्टेप काट लिए हैं ये और ये कट रहे हैं। ये जो है चौथा फॉर्म चौथा जो है सबसे कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा और नीचे जो ऊपर जा रहा है ऐसे ना √100 113 ऊपर जाएगा और नीचे हूँ √100 113 है तो क्या कर देंगे √100 113 क्या हो जाएगा आगे चल के कट जाएगा। इसलिए चौथा और दूसरा को क्या कर देंगे काट देंगे ठीक। अब बचेगा कौन ऊपर देखो √100 113 + 8 √100 113 - 8 यहाँ बचेगा। नीचे कच्चे बचेगा √100 113 + 7 और √100 113 - 7 यही ना बचेगा। तो याद करो एगो फार्मूला याद पढ़ाए थे हम A + B और A - B नीचे हो देखो A + B और A - B तो A + B A - B का फार्मूला क्या चीज होता है देखो A + B A - B का फार्मूला क्या होता है A² - B² होता है कि नहीं होता है। चलो तो A² तो A का काम √100 113 A² और B का काम ऊपर हुआ कौन 8 तो 8 का स्क्वायर और बट्टा नीचे √100 113 का स्क्वायर और नीचे B का काम कौन 7। ये कैसे आया यहाँ से ये वाला कैसे आ गया फिर से सुन लो A + B A - B का मतलब होता है A² - B²। इससे आया और √100 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और √100 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 113 में से 64 गया तो 49 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64। आंसर आ गया 49/64। फार्मूला भी लिख दिए हैं। ये बहुत काम का फार्मूला है VBI फार्मूला है। ये त्रिकोणमिति में बार बार ही तुमको दर्शन देगा इसलिए इसको ध्यान में रखना। अब 49/64 आ गया। ये इतना खिचड़ी पक गया लंबा प्रोसेस हो गया। मान लो कि शॉर्ट में दे देगा 1 नंबर के तक 1 नंबर वाला तू बनाते सारा क्वेश्चन में छोड़ देगा। तो सीधा बात देखो कैसे बनाएंगे एक ट्रिक आगे ये आगे चल के फार्मूला में है लिखल है। क्वेश्चन क्या था 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - क्या जी तेरी यहाँ cos है रे भैया जी क्वेश्चन में गड़बड़ है cos θ है यहाँ देख लो cos θ है cos है ठीक। चलो एक क्वेश्चन लिख दिए cos θ। अब A + B A - B एक मतलब क्या होगा A² - B² होगा अभी फार्मूला देखा। और नीचे A + B A - B तो यहाँ A² - B² होगा। जो पढ़ ले हैं पहले से लेकर त्रिकोणमिति उसको पता होगा कि 1 - sin² θ बराबर होता है फार्मूला cos² θ और 1 - cos² θ बराबर फार्मूला का चीज होता है sin² θ। और cos/sin का मतलब क्या जानता होगा cot θ और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो cot का मान कितना दे लेते हैं 7/8 यहाँ रख देगा 7/8 और स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 49/64 यूँ आया कि नहीं आया। ये पहले से जो पढ़ रहे लेकिन ओकरा लगी है और तुम लोग आगे चल के पढ़ गए तो ये वाला दिमाग लगा ले सकता है ठीक। 49/64 उधर भी है 49/64। चलो उम्मीद है कि समझ गया होगा। अब देखो मान लीजिए अगला क्वेश्चन और टाइप को देखो लिखल है 3 cot θ = 4 तो 1 - tan² θ 1 + tan² θ का मान ज्ञात करें। तो तुमको देखो कॉट का मान पहले दिले जो है लिखो 3 cot θ = 4 ले हैं तो कॉट के कॉट लिखे 3 गुना में तो कहाँ भेज दिए भागा में तो 4/3 ठीक। आ कॉट के उल्टा काची बताए थे tan तो 4/3 है तो उलट दिए tan का मतलब 3/4 क्या है tan लेके आए हैं सर क्योंकि tan चाहिए आ थोड़ा ऐसे नहीं पसंद है तो PBH ओके कर सकता है। अब PBH को एच के कहाँ जरूरत है भाई tan का मतलब P/B होता है और कॉट का मतलब दिल है B/P उलट देंगे tan कॉट का उल्टा तो बतेबे कहें कि tan होता है तो 3/4 हो गया। अब बस क्वेश्चन लिख लो ही अब जहाँ जहाँ tan बोला है वहाँ पुट करो 1 के मान 1 - tan का मान 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर ठीक। फिर 1 प्लस है तो प्लस tan का 3/tan स्क्वायर है तो tan का मतलब 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर 1
1 के 1 लिख दिए, नीचे कुछ नहीं था तो 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर बटा 1 के 1, नीचे कुछ नहीं था 1 और प्लस था प्लस 9 बटा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आओ 1 और 16 का एलसीएम लेगा तो कितना आएगा, देखो इसको हम तुमको दिखाते हैं बना के, तो कहेगा कि समझ में नहीं आई थी मास्टर, अब कोई थी ऐसे ही, ऐसे है ठीक। तो ऊपर लेगा एलसीएम 16 का एलसीएम लेगा तो 16 ना आएगा, और 16 बार में कटेगा, 16 कम 16 और -9 यहाँ पर का बट्टा, फिर नीचे तो 16 आएगा, 16 प्लस क्या हो जाएगा 9। अभी बताएं कि दूसरा चौथा काट देना है, बराबर और है काट देंगे, और नहीं रहता तो काट जाता है, ये ऊपर चल जाता है, ये इसके पास चल जाता है। अब 16 में से हो जाएगा तो 7 और 16 9 का हो जाएगा 25, 7 बटा 25। यही बात यहाँ किए हैं, देखो 16 16 काट दिए हैं, और 16 में से 9 गया था 7 और 16 9 25, ठीक। ये टाइप 1 था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, 3 से 4 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा यहाँ से, इसलिए साइन कॉस टैन का ये सब मान याद रखना, P/H B/H ये सब याद रखना, त्रिकोणमिति का पाइथागोरस सूत्र याद करना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब टाइप 2 में आते हैं, देखो फार्मूला, अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, 3 गो और याद रखना है। काची फार्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, ठीक। अब चलो अगर साइन का तरह से कोई फार्मूला पूछ देगा तो क्या करेगा, तो साइन को रोक लेगा, कॉस को नीचे भेज देगा, तो देखो साइन रुक दिया, कॉस 1 के नीचे आ गया, तो साइन थीटा का मान 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉसेक भी तो पूछ सकता है, तो कॉसेक रोक लो, तो साइन नीचे भेज दो, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। मैं समझा, आओ दूसरा में समझो, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है ना, तो टैन को रोक लिए और कॉट को भेज दिए, तो टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट। मान लीजिए कॉट का मान निकालना है, तो कॉट को रोक लेगा, तो टैन नीचे आएगा ना, तो कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन थीटा। एक वाव समझो, इन्हें समझा तो क्या दिक्कत है, हमारा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 जान रहे हैं, हमारा चाहिए कोची का मान, कॉस का मान, तो कॉस के रोक लेंगे, तो ये गुना में है तो कहाँ चलेगा 1 के नीचे भागा में, देखो कॉस थीटा बराबर 1 बाई का चीज़ लिख लिए हम सेक थीटा, और सेक का मान चाहिए तो कॉस कहाँ चलाएगा नीचे, तो 1 बाई कॉस थीटा। मेन तुम्हारा ही फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। बाकी तो इससे निकाले हैं सर, ये 1 काहे होत, दिमाग में टन टन दिमाग में कर रहा होगा कि कोई तेजकन लेकिन दिमाग में सोच रहा कि 1 मास्टर कहाँ से लिख ले, तो चल 1 कहाँ से लिख ले वो तो नहीं बता दी थी हम तोरा। साइन थीटा बराबर इंटू कॉस थीटा, कॉसेक न था जी, अब बराबर हम 1 बोल रहे हैं, तो कैसे बनाएगा सुनो, साइन का फार्मूला भी उन्हें पढ़ा के तुमको भेजे हैं P/H, और कॉसेक का मतलब बताया था कि H/P, देखो तो H कट गया, P कट गया, तो एक सब बार में कट गया, तो 0 बार में कुछ थोड़े कटते, एक के बार में ना कटते, एक वाले 1। हाँ अब आओ फार्मूला 3 गो आओ, ये तो देख लिया, साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये सब फार्मूला है जो बक्सा में दे वाली फार्मूला है, रटना है, याद करना है कैसा हूँ। कॉसेक थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर वाट, 4 गो ऑप्शन रहेगा, इससे रहेगा क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे पूछेगा, ऐसे लिखा रहेगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर वाट, ठीक है। ऑप्शन रहेगा सेक थीटा, बी ऑप्शन में रहेगा टैन थीटा, सी ऑप्शन में रहेगा कॉसेक थीटा, डी ऑप्शन में रहेगा नॉन। तो क्या मारेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा है, तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला ताक होता है ना, कहीं दिख रहा है कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला कौन सी होता है, साइन थीटा, तो है में देखो तो कॉस 90 माइनस साइन ऑप्शन में है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा नॉन। अगर यही ऑप्शन के जगह डी की जगह क्या रख ले रहता साइन थीटा, तो क्या मारते हैं साइन थीटा। डायरेक्ट पूछता है एग्जाम प्रीवियस का क्वेश्चन देख लो, एकदम पूछले है, पूछेगा, बिहार बोर्ड है बाबू। चलो ये फार्मूला दो टाइप हो गया फार्मूला, पहले उन्हें बताया फार्मूला, फिर ये फार्मूला हो गया, और एगो ये वाला सेट फार्मूला हो गया, एगो आओ बस ओकरा बाद फार्मूला ने का सर, तो एगो आओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर एगो आओ सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1। अब ये सब एकड़े में से निकाले हैं हम,
देखो तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को रोकेंगे और अन्य पट्टी भेज देंगे तो 1 और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का मतलब होता है साइन निकालना होगा तो स्क्वायर हटा के क्या चढ़ा दिए हैं, रूट चढ़ा दिए हैं। यही बता कॉस का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो कॉस रोक लेंगे, जान गए कि रूट चढ़ाना है तो रूट में 1 माइनस साइन। वैसे ही बाकी सब करे हैं। तुम्हारा मेन फार्मूला कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखा रहेगा वाट क्या होता है, तो तुमको जवाब का चीज देगा 1। ऐसे लिखा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का मान क्या होता है 1। बाकी ये सब निकाला हुआ है फार्मूला, ठीक। अब एक क्वेश्चन होते ना सर, अब क्वेश्चन देखा निम्न का मान निकालें। ऐसे लिखा है साइन 18 बटा कॉस 72। बी दूसरा क्वेश्चन है tan 26 बटा कॉट 64, कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। ये सब का कहा है कि मान निकालें। तो देखो एक बात ध्यान रखो, बनावे से पहले ही सुन लो, ऊपर नीचे रहे ऑन शॉर्ट हर में रहे तो दोनों को जोड़ के देखना 90 आना चाहिए। क्या मतलब सर, 18 72 जोड़ेगा तो कितना रहा है, 18 72 जोड़ना 90 आएगा ना, एक और आंसर 1 होगा बस। क्या बोले ऊपर नीचे देखना है, अगर 90 आ जाएगा जोड़ला पर तो आंसर क्या मारेगा 1, ठीक। और माइनस में है, माइनस में है, ठीक। साइड में जोड़ला पर 90 भी आ रहा है तो एक आंसर क्या मारेंगे 0। माइनस वाला के क्या मारेंगे 0 और बट्टा वाला के क्या मारेंगे 1। तनी प्रूफ करिए सर। अब कैसे बनेगा, बनावे ला कोई कह देगा तो कैसे बनेगा, खाली बोल देगा कि सर जी बोल रहे हैं कि 1 होते कैसे। आओ इन्हें देखो, क्वेश्चन है साइन 18 बटा कॉस 72। तुमको क्या करना है, ये जो फार्मूला हम लिखा है ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, यही वाला यूज करेंगे। कैसे सर, तो देखो जो साइन है क्वेश्चन तो ये है तुम्हारा, अब कैसे तुड़ेगा 90 माइनस थीटा पर तुड़ना है तुमको। तो साइन है ना, तो साइन के साइन लिख दो और 90 और माइनस नीचे जो वैल्यू रहेगा ओकरा घटाना। साइन के साइन लिखें और लिखना है कोची 90 और जो नीचे रहेगा ओकरा घटाना है। तो नीचे कौन है 72, तो 72 को घटा दिए है ना। अब बट्टा में का जो नीचे रहेगा वही क्या बोले जो रहेगा उसको लिख लो और 90 में से जो नीचे है उसको घटा दो। तो साइन 90 माइनस 72 और 90 में से 72 घटे भी तो 18 है ना आती हो न, समझला। 90 में से 72 घटाओ 18 हटते, ये समझा कि 18 लिखल है लेकिन मैथ बनावेला है ना, यही जल्दी इस काम करल है। साइन 18 का कैसे लिखे, जो रहेगा वो लिख देना है, ठीक। और 90 भी लिखना है और नीचे जो रहेगा वो माइनस करना है। नीचे कौन था 72 को माइनस कर दिए। अब बट्टा में कौन है कॉस 72, तो कॉस 72 छोड़ दिए। अभी पढ़ा है देखो 90 के बाद यहाँ ठिट्ठा होता है, तो ठिट्ठा की जगह कौन है 72 है। तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला अभी हम बताए हैं। देखो तो ये पर साइन 90 माइनस थीटा का मान कौची होता है कॉस थीटा। आ जाओ, तो साइन 90 माइनस थीटा के क्या लिखे कॉस, और थीटा की जगह कौन था 72, तो 72 कॉस 72 और नीचे भी कॉस 72 72 क्या हो जाएगा कर जाएगा, आंसर क्या आ गया 1 है ना 1। और देखो अब माइनस वाला को बना देते हैं, कॉस 48 माइनस साइन 42 है क्वेश्चन में। तो हम क्या बोले हैं जो है उसको लिख दो, कॉस है तो कॉस से लिखे कॉस लिखल है और 90 भी लिखो। अब पड़ोसी में देखो कौन है 42, तो 42 को घटा दिए, कॉस 90 माइनस 42 और फिर माइनस का साइन है तो माइनस और साइन 42 को 42, एगो के चेंज करना है, एगो के छोड़ देना है, एगो के छोड़ दिए। तो कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला भी बताए हैं, देखो ऊपर आवा कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला काची होता है साइन थीटा। तो बस कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब साइन और थीटा की जगह कौन है 42, तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब कुछ होगा साइन थीटा। तो कॉस के जगह कॉस 90 माइनस थीटा के क्या लिख दिया साइन और थीटा की जगह 42 है तो 42 और माइनस है तो माइनस साइन 42 कट गया, प्लस माइनस कितना 0। नोट में भी लिखे बाद में याद रहेगा। आंसर हर में दिया गया मान जोड़ने पर 90 आए तो उसका मान क्या होगा 1, ठीक। चलो आगे थोड़ा सा बताते हैं इस पर क्वेश्चन, ढेर लंबा क्लास हो गया। चलो एक स्लाइड और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लंबा चैप्टर है 30 नंबर एक से आ जाएगा, मैथ में 30 नंबर चाहिए, एक से 30 नंबर आ जाएगा अगर अच्छा से पढ़ लेगा तो। 30 नहीं आएगा तो 20 तो लाएगा, आगे इस तरीके 10 उन्हों से ला देगा तब पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करे कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1। इस समय कोई साइन नहीं है तो बीच में कोची का साइन है गुना का। देखो कॉस से इतना माने 4 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें 2 टाइप है, एगो हम एक बता देते हैं। अब तुम बाकी अपना घर पर बैठ के बनाना और कमेंट में ज़रूर आंसर देना कि इतना नंबर का इतना आंसर होगा, देखना वीडियो ज़रूर, तो हनीला बना रहे हैं।
ठीक। आओ, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 लाना है। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक। एने वाला LHS होता है, एने वाला RHS। हमको सारा के सॉल्यूशन करके क्या लाना है, 1 लाना है। तब तुमको देखो LHS पार्ट को पहले लिखना है। तो LHS कौन था, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। देखो LHS लिख लिए। अब इतना में से देखो कि केकरा इस में से केकर जोड़ी 90 वाला बन रहा है। तो tan 48 और tan 42 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। tan 23 और tan 67 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। तो दोनों को एक साथ रखो। tan 48 के जोड़ी tan 42, ये दोनों मिलकर 90 बना लेगा। tan 23 के जोड़ी tan 67 एक जगह लिख दिए, ठीक। अब इसको क्या करना है, एगो के चेंज करना है, एगो के छोड़ देना है, एगो के चेंज करना है, एगो के छोड़ देना है। मतलब का सर, देखा tan है तो tan 90 आ माइनस आ बगल के पड़ोसी 42, तो 42 घटैली, एक चेंज हो गए। आ tan 42 के 42 लिख ली। फिर अब एकरा चेंज कैली, एकरा छोड़ दिए। फिर अब एकरा चेंज करते। तो tan के tan 90, इस बगल के पड़ोसी कौन है, 67, तो माइनस 67। तो 90 माइनस 67, और फिर जो था tan 67, तो tan 67 छोड़ दिए। अब tan 90 में ठीठा का मान क्या बताए हैं, cot ठीठा, तो cot और ठीठा का मान 42, tan 42, तो tan 42 छोड़ दिए। tan 90 में ठीठा यहाँ क्या हो जाएगा, cot ठीठा, और tan 67, तो tan 67। और tan ठीठा इंटू cot ठीठा का मान अभी पढ़ा है, कुछ होगा 1। और देखो यहाँ tan ठीठा इंटू cot ठीठा का मान क्या हो जाएगा, 1। और 1 गुने 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक। समझा। एक बार और वीडियो को पीछे करके देखना, अच्छा से समझ में आएगा। आ जाओ, लंबा वीडियो हो रहा है। एगो माइनस वाला बताते हैं। cos 38, cos 52 माइनस sin 38, sin 52 बराबर 0। अब फिर 0 लाना है। तो हम क्या बोले, LHS पार्ट्स को पहले लिखो। तो LHS कौन है, cos 38, cos 52 माइनस sin 38, sin LHS पार्ट्स को लिख दिए। हम क्या बोले, एगो के चेंज करेंगे, इनको छोड़ देंगे। आजा, तो cos 38 है, तो cos के cos 90। पहले देख लेना 90 बन रहा है ना, 38 से 52 जोड़ेगा तो 90 बन गया ना। इनू 38 पर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 90। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना, जहाँ जोड़ला पर 90 आए तुमको ये फॉर्मूला लगा देना है। cos है तो cos लिख दिए, 90 के 90, और बगल के पड़ोसी कौन है, 52, तो 90 में से क्या कर दिए, 52, और cos 52 को 52 छोड़ दिए। माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन, और 90, ठीक, 90 लिख लिए। अब बगल के 38 के पड़ोसी कौन, 52, तो 52 घटा लिए, और साइन 52 है। cos 90 मन ठीठा, फार्मूला बताया है कि साइन ठीठा, साइन लिख cos 90 मन ठीठा का मतलब क्या, साइन और ठीठा की जगह 52, आई cos 52 है तो 52 छोड़ दिए। माइनस है तो माइनस, साइन 90 मन ठीठा तो cos ठीठा, फिर साइन 52 है तो साइन 52। देखो दोनों सेम सेम आ गया ना, साइन 52 cos 52, यानी साइन 52 cos 52, आई माइनस में है, आई कोची में है, आगे कोई साइन नहीं था, प्लस में कट जाएगा, क्या बचेगा, 0। LHS बराबर RHS हो गया। अब देखो इनमें 5 क्वेश्चन लिए हैं, और 2 एगो हम बताए हैं, दोनों टाइप का, एगो ये वाला बनाए हैं और ये कौन बनाया है, एगो, या बाकी 3 गो तुम लोग बनाना और कमेंट में ज़रूर मैसेज करना, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ठीक। बनाओगे तब ना, नहीं बनाओगे तो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा उदा नहीं है। मोर प्रैक्टिस करोगे तभी काम होगा। अब ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, अब देखो सिद्ध करला कह देगा, और कहेगा कि सिद्ध करें इतना बराबर 1/√3 होता है, और इतना सिद्ध करें कि 1/√, होता है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है। 5 नंबर में दिया है एक बार क्वेश्चन, 2022, 23, 24, 25 ने 24 वाला सेट में देख लेना, मिलेगा ये वाला ऐसा क्वेश्चन। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले देगा, और देखो समझ लेगा तक खेला हो जाएगा तुरंत। तुमको क्या करना है, LHS पार्ट को लिखना है। पहला सोल्यूशन कर रहे हैं तो LHS यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सारा देखो LHS लिख लीजिए, ठीक। अब तुमको जोड़ी मिलाना है 90 केकरा साथे ही होगा। तो 1 के जोड़ी 89 होगा, 1 और 89 मिलेगा तो 90 होगा, और 2 के जोड़ी 88 होगा, और 3 के जोड़ी 87 होगा, और हिंदी बोले 87, और tan 4 के जोड़ी tan 86 होगा। तो ये दोनों के एक एक साथ लिख देगा। देखो tan 1 tan 89 लिख दिए, tan 2 tan 88 लिखें, tan 3 tan 87 लिखें, tan 4 tan 86 लिखें, सब एक में के लिख रहे हैं। अब बच गया है वो कौन, tan 30, तो tan 30 छोड़ दिए हैं, ठीक। अब वही काम, एगो के चेंज करो, एगो के छोड़ दो, एगो के चेंज करो, एगो के छोड़ दो। आ जाओ, tan के tan 90 है, पड़ोसी कौन है 89, माइनस कर दिए। फिर tan 89 है तो tan 89, फिर एक चेंज नहीं किया है तो एक चेंज करेंगे, tan के tan लिखेंगे, 90 है, कर पड़ोसी कौन 88, तो 88 माइनस किए, फिर ई चेंज हो गया, अरे ई चेंज हो गया, अभी नहीं चेंज होगा तो रख जाएगा। अब फिर एक चेंज करो, tan के tan लिख दिए, 90 कर पड़ोसी 87 तो 87, फिर tan 87 लिख दिए। tan 4 वाला देखो, tan 90 आकर पड़ोसी कौन है 86, तो 86 लिख दिए,
tan 86 छोड़ दिए, फिर tan 30 के tan 30 छोड़ दिए, tan 91 थीटा आगे चल के क्या बन जाएगा cot थीटा, फिर tan 91 थीटा यहाँ चल जाएगा क्या हो जाएगा cot थीटा, फिर tan 91 थीटा यहाँ भी क्या हो जाएगा cot थीटा। आज देखो करे हैं cot थीटा दिख रहा है, tan जो था सब छोड़ दिए हैं, tan 86। देखो यहाँ 1/√3 कहाँ से आ गई सर, तो देखना एक tan 30 का जो मान होता है, ये tan जो 30 दिख रहा है, इधर साइड में करते हैं, ये जो tan 30 दिख रहा है ना, tan 30 का मान 1/√3 होगा। एनसीईआरटी बुक में देखना चार्ट में सबका मान लिखा हुआ है, tan 30 का मान, tan 45 का मान, cos 30 का मान, cos 60 का मान, ठीक है, उसी में से लिखे हैं। अब देखो tan थीटा इंटू cot थीटा 1, cot थीटा इंटू tan थीटा 1, cot थीटा इंटू tan थीटा 1, cot थीटा इंटू tan थीटा 1, 1/√3 1 से गुना करेगा तो 1 रह जाएगा, √3 तो प्रूफ हो गया। बस कुछ नहीं करना है, एगो को चेंज करके को छोड़ देना है, एगो को चेंज करके को छोड़ देना है। अब देखो ये क्वेश्चन VVI है एग्जाम के लिए, लिखल है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 तो a का मान निकालें। अब इतना दिले है a का वैल्यू पूछेगा, तो कुछ नहीं, जो दिले है उसको लिखो, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 लिख दिए, ठीक। अब क्या बोले हैं, पड़ोसी के ताको, tan है ना, एने कोची है cot है, तो जो यहाँ रहेगा उसको उल्टा लिखना है, tan है तो cot लिखेंगे, यहाँ साइन रहेगा तो क्या लिखेंगे cos से, साइन को उल्टा कुछ बताते हैं cosec, tan क्वेश्चन ही हो गया। अब नहीं समझ में आ रहा था सुनो, क्वेश्चन लिख देना है, आज ऊपर पट्टी ताकना बराबर के ऊपर पट्टी कौन है cot, तो यहाँ तोरा लिख देना है कोची cot, 90 भी लिखना है, यहाँ जो रहेगा उसको माइनस करना है, cot 90 - 2 कैसे कैसे करें सुना, ये जो क्वेश्चन है उसको लिख लो, tan को कार लिखोगे, जो बगल के पड़ोसी रहेगा वही लिखना है, और 90 में से जो एंगल रहेगा उसको 2a एंगल जो है उसको क्या करना है माइनस करना है, बराबर cot के cot a - 18, cot क्या होगा कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 90 - 2a, यानी क्या बचेगा a - 18। अब a वाला के एक साइड और नंबर वाला के एक साइड, ठीक, तो माइनस वाले ने आ गया तो प्लस में, ये 2a माइनस में तेने जाएगा तो प्लस में, तो 90 + 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 108, एक गो है 2 गो है मिल के कितना हो गया 3 गो है, a का मानना चाहिए तो गुना में तो कहाँ चलाएगा, भागा में 108 बटा कोची हो गया 3, कर देगा तो कितना आ गया 36, a का मान कितना हो गया 36। सुना कैसे कैसे बताए हैं, क्या बताएं सुनो, सीधा बात, जो क्वेश्चन देगा उसको पहले लिख लिए हम, और जो ऊपर ताकना जो रहेगा वही लिखना है, और 90 में से जो एंगल दे रहेगा उसको हटा देना है, आप बराबर करके काट देना है, बाकी तो तुम देख ही लो वीडियो स्किप करके। इसी आधार पर देखो 1 2 और ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तुम बना के कमेंट में आंसर करना कि 4 का आंसर ही होगा, 5 का आंसर ही होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी का है, लिखल है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। कुछ नहीं, tan a cot b जो है तो उसको लिख दो, ठीक। अभी क्या बोले हैं, पड़ोसी ताक के चेंज करना है, तो tan है तो पड़ोसी में कौन है cot, तो tan की जगह क्या लिख दिए cot, और 90 में से जो यहाँ रहेगा वो घटाना है, यहाँ तो कोची है a है तो यहाँ a घटा लिए, cot 90 - a बराबर cot b है, cot क्या हो गया खत्म, 90 माइनस क्या बचा a, बराबर में काची बचा b, 90 को छोड़ दो, a को पट्टी भेज दो, तब b पहले से था माइनस में नहीं गया तो प्लस में, एक सीधा कर लो a + b बराबर क्या हो गया 90, प्रूफ। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, पार्ट 2 जल्दी आएगा, अच्छा से वीडियो को देखना, कॉपी में नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी बुक 8.1 प्रैक्टिस करो, 8.2 8.1 और 8.3 बनेगा, ठीक है। और कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताओ कि इस वीडियो पर इस चैनल पर देखो, वीडियो अच्छा समझ में आएगा, ठीक। थैंक यू।